क्या भारत की टीम अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएगी? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या ये लोग अपने करियर में WTC की ट्रॉफी नहीं उठा पाएंगे? दोस्तों, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जिस तरह से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से हारी है, क्लीन स्वीप किया है न्यूजीलैंड ने, उसके बाद अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई अब क्या भारत की टीम WTC के फाइनल में पहुंच भी सकती है या फिर नहीं? और अगर भारत नहीं तो फिर कौन सी टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती है? क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो 9 टीमें हैं टेस्ट खेलने वाली, उनके बीच जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है 2023 से 25, यानी कि इन 2 सालों में हर टीम को 6 टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसमें से 3 टेस्ट सीरीज उसको अपने घर में और 3 दूसरी कंट्री में जाकर खेलनी है। और उसके बाद हर मैच में जीत के लिए 12 पॉइंट मिलते हैं, जबकि ड्रॉ होने पर 4 पॉइंट और हारने पर 0 पॉइंट मिलते हैं। और उसके बाद विनिंग का यानी कि जीत का जो परसेंटेज है वो निकाला जाता है, और जिन 2 टीमों का परसेंटेज एंड में सबसे ज्यादा रहेगा उनके बीच होगा WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और न्यूजीलैंड से जो सीरीज है उससे पहले भारत का जो परसेंटेज था वो लगभग 74 के आसपास था, और ऐसा माना जा रहा था कि भारत की टीम तो WTC का फाइनल पक्का खेलेगी। दूसरी टीम कौन होगी वो लोग कह रहे थे कि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब लगातार 3 मैच हारने के बाद भारत के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने के चांसेस हैं वो कितने रह गए हैं, और बाकी टीमों के क्या चांसेस हैं? क्योंकि बाकी टीमों के भी अभी बहुत सारे मैच बचे हुए हैं, भारत के भी मैच बचे हुए हैं। तो आखिर सब टीमों के अब कितने मैचेस बचे हैं, कितने मैचेस उनको जीतने हैं, भारत को कितने मैचेस जीतने हैं कि वो WTC का फाइनल खेले, ये सब गणित मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो फिर हो सकता है कि आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि कोई कह रहा है कि इतने मैचेस में से इतने जीतने हैं, कोई कह रहा है कि उतने जीतने हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर करूंगा, और एक एक करके मैं सारी टीमों के बताऊंगा कि किस टीम के पहुंचने के कितने चांसेस हैं और किस टीम को अब कितने मैचेस जीतने हैं। सबसे पहले तो आप ये पॉइंट्स टेबल देखिए। ये पॉइंट्स टेबल भारत और न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होने के बाद का है। इसमें आप देख सकते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ चुका है, जबकि भारत दूसरे नंबर पहुंच चुका है, क्योंकि जो विनिंग परसेंटेज है वो ऑस्ट्रेलिया का अब ज्यादा है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो नीचे की 4 टीमें हैं यानी कि इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, ये टीमें WTC की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो इन टीमों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इनके मैचेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और ऊपर की जो 5 टीमें हैं जिनका की विनिंग परसेंटेज जो आप देखेंगे तो वो 62, 58, 55, 54 और 54 है टॉप 5 टीमों का। यानी कि इन 5 में से अभी वो कोई भी 2 टीमें हो सकती हैं जो कि WTC का फाइनल खेलें। तो इन 5 टीमों का अब एनालिसिस करेंगे कि आखिर कौन सी वो टीम है जिसके सबसे ज्यादा WTC के फाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं। पहले नंबर पर अभी ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया से ही करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 12 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 8 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 उनका ड्रॉ हुआ है, जबकि उनकी पॉइंट्स की डिडक्शन 10 हुई है। टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 90 है, और उनका विनिंग परसेंटेज अब तक 62.50 है, और वो अभी पहले नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में। इसमें आपको बता देते हैं कि जो ये पॉइंट्स डिडक्ट यानी पॉइंट्स जो कटते हैं वो स्लो ओवर रेट के कटते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के वो 10 पॉइंट कटे हैं। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया के 62% से ज्यादा हैं, और जो उनके मैचेस हैं आने वाले टाइम में, यानी कि जो उनके पेंडिंग मैचेस हैं वो हैं 5 मैचेस वर्सेस इंडिया और 2 मैचेस वर्सेस श्रीलंका में जाकर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनके 5 मैचेस इंडिया के साथ हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। यानी कि अब टोटल इनके जो 7 मैचेस बचे हुए हैं, और 7 मैचेस ऑस्ट्रेलिया को अभी और खेलने हैं आने वाले वक्त में। अब इन 7 मैचेस में से ऑस्ट्रेलिया के 3 सिनेरियो बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब कितने मैचेस में कितने उसके पॉइंट्स हो जाएंगे।
तो सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 7 के 7 मैचेस तो जीतेगा नहीं, कुछ मैचेस उसमें हारेगा भी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा यानी कि 5 मैचेस अगर जीत जाता है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा, 4 पे कितना और 3 पे कितना बनेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इन 7 में से 5 मैचेस जीतता है तो फिर उसके 150 पॉइंट हो जाएंगे और उसका विनिंग परसेंटेज 65.79 हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो, अगर वो 4 मैचेस जीतता है और 3 हार जाता है तो फिर उसके 138 पॉइंट हो जाएंगे और उसका विनिंग परसेंटेज 60.52% होएगा। यानी कि पहले और दूसरे सिनेरियो, इन दोनों सिनेरियो में ही ऑस्ट्रेलिया के फाइनल खेलने के चांसेस लगभग पक्के हैं। जबकि तीसरा सिनेरियो है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इन 7 में से 3 मैचेस ही जीतता है और 4 हार जाता है तो उसके 126 पॉइंट के साथ 55.27 विनिंग परसेंटेज होगा। फिर इसमें उसको दूसरी टीमों पर डिपेंड हो जाएगा फाइनल खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के तो ये 3 सिनेरियो थे। इसमें आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया अगर 7 में से 5, 4 या 3 मैचेस जीतता है तो उसके कितने कितने चांसेस जो हैं वो फाइनल में पहुंचने के हैं। अब दूसरे नंबर पर है इंडिया, जिसके कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बात करनी बनती है, क्योंकि जो टीम पहले ऐसे लग रहा था कि फाइनल पक्का खेलेगी उसके अब इतने कम चांसेस क्यों हो गए हैं। इसका कारण यह है कि भारत ने अपनी सभी जो सीरीज हैं 5 की 5 वो खेल ली हैं और उसके अब एक ही सीरीज बची है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें कि उसे 5 मैचेस खेलने हैं आने वाले अगले 1-2 महीने में। अब इन 5 मैचेस में से अगर इंडिया के अभी तक देखें तो इंडिया ने 14 मैचेस खेले हैं और उसमें से 8 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, 2 पॉइंट्स की डिडक्शन भी हुई है और उसके 98 पॉइंट के साथ अभी 58.33 विनिंग परसेंटेज है। जबकि उसके पेंडिंग मैचेस की बात करें तो 5 मैचेस हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। इसमें से अब जो पहला सिनेरियो बनता है वो है कि अगर इंडिया इन 5 में से 4 मैचेस जीतता है तो फिर इंडिया के 146 पॉइंट और विनिंग परसेंटेज 64 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में इंडिया का जो फाइनल खेलना वो ऑलमोस्ट पक्का है। जबकि दूसरा सिनेरियो है कि अगर इंडिया 3 मैचेस ही जीतता है तो उसके 134 पॉइंट और विनिंग परसेंटेज 58.77 हो जाएगा। इस सिचुएशन में इंडिया फाइनल खेल सकता है, लेकिन इसमें उसको दूसरी टीमों पर भी डिपेंड होना पड़ेगा कि वो भी अपने कुछ मैचेस हारें। जबकि तीसरा सिनेरियो है कि अगर इंडिया 5 में से सिर्फ 2 मैच ही जीतता है तो फिर उसके 122 पॉइंट हो जाएंगे और उसका विनिंग परसेंटेज 53.50 हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में इंडिया का फाइनल खेलना काफी मुश्किल है और इससे कम अगर मैचेस जीतता है फिर तो आप ऑलमोस्ट बाहर ही मानिए। यानी कि अब इंडिया को कम से कम 3 या फिर 4 अगर जीतता है तो फिर उसका फाइनल खेलना पक्का है, लेकिन कम से कम अगर 3 भी जीतता है तो फिर बाकी टीमें जो हैं वो कुछ मैचेस हार सकती हैं, जहां से इंडिया का मौका बन सकता है फाइनल खेलने का। अब अगली टीम है श्रीलंका, जिसने कि अब तक 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। इनका कोई ड्रॉ नहीं है, ना कोई पॉइंट्स की डिडक्शन है। इनके 60 पॉइंट हैं और विनिंग परसेंटेज इनका अब तक 55.56 परसेंटेज है और ये अभी तीसरे नंबर पर है टीम। और इसके अगर मैं पेंडिंग मैचेस की बात करूं तो 2 मैचेस इसके साउथ अफ्रीका के साथ हैं, जबकि 2 मैचेस इसके ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। ऐसे में इन 4 मैचेस में से जो श्रीलंका है उसके भी कुछ सिनेरियो बनते हैं। वो सिनेरियो भी देख लेते हैं कि श्रीलंका के जो सिनेरियोज हैं उसके बाद उसके कितने पॉइंट और कितने परसेंटेज उसकी विनिंग हो जाएगी। अगर श्रीलंका इन 4 मैचेस में से चारों मैचेस जीत जाती है तो उसके 108 पॉइंट और विनिंग परसेंटेज 69.23 हो जाएगा, जो कि उसको फाइनल में पक्का पहुंचा देगा। फाइनल में फिर वो 100% हो जाएगी। लेकिन अगर वो 4 में से 3 जीतती है और उसके 96 पॉइंट होते हैं, जिसमें विनिंग परसेंटेज 61.53 है, तो यहाँ भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल खेले। लेकिन अगर वो सिर्फ 2 ही मैच जीतती और 2 हार जाती है तो फिर उसके 53.84 परसेंटेज 84 पॉइंट के साथ हो जाएंगे। तो फिर उसका काफी मुश्किल हो जाएगा फाइनल खेलना। यानी कि श्रीलंका अगर चारों मैचेस जीतती है तो फिर उसका पक्का है, लेकिन अगर वो 3 मैचेस भी जीतती है तो काफी श्योरिटी है कि श्रीलंका फिर फाइनल खेले। यानी कि 4 में से श्रीलंका को 2 तो जीतने ही पड़ेंगे और अगर वो 3 जीतती है तो फिर तो पक्का ही है कि वो फाइनल खेले। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसने अब तक 8 मैचेस खेले हैं और इनमें से इन्होंने
4 मैचेस जीते हैं जबकि 3 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, पॉइंट डिडक्शन कोई नहीं है और इनके अभी तक 52 पॉइंट्स हैं और विनिंग परसेंटेज है इनका 54.17%। जबकि इनके पेंडिंग मैचेस की अगर मैं बात करूं तो इनके 2 मैचेस पाकिस्तान के साथ हैं, 2 मैचेस इनके श्रीलंका के साथ हैं। तो ऐसे में अगर साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो इसके भी कुछ सिनेरियो बनते हैं। इन 4 मैचेस में से अगर ये 4 जीतती है या 3 जीतती है तो फिर इसके कितने पॉइंट और कितने परसेंटेज होते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो है साउथ अफ्रीका का कि अगर वो चारों के चारों मैचेस जीतती है तो फिर साउथ अफ्रीका के 100 पॉइंट हो जाएंगे और उसका विनिंग परसेंटेज 69.44 हो जाएगा, यानी कि ये फाइनल में पहुंचना इसका पक्का है। जबकि इसके अगर 4 में से 3 जीत होती है और 1 हार होती है तो फिर 88 पॉइंट और विनिंग परसेंटेज 61.11 है। यहां भी काफी चांसेस हैं फाइनल खेलने के। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम 4 में से 2 मैचेस हार जाती है और 2 ही मैच जीत पाती है तो फिर उसका परसेंटेज विनिंग 52.77 हो जाएगा और फिर वो फाइनल की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि साउथ अफ्रीका अब जो पाकिस्तान है उससे 2 मैचेस हारे, पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड को हराया है, अगर वो वैसे ही साउथ अफ्रीका को भी हरा देती है तो फिर पाकिस्तान की जीत से, क्योंकि इस टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन भारत को फायदा जरूर होगा। तो ये पहली बार होगा कि भारत के जो फैंस हैं वो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराए और उसके बाद साउथ अफ्रीका श्रीलंका को हराए, तो उसका फायदा सीधे सीधे इंडिया का होगा। अब आखिरी टीम बचती है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी अपनी 5 सीरीज खेल चुकी है और उसकी एक ही सीरीज बची हुई है इंग्लैंड के साथ। न्यूजीलैंड ने अभी तक 11 मैचेस खेले हैं जिसमें से उसने 6 जीते हैं, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, पॉइंट रिडक्शन कोई नहीं है। 72 पॉइंट के साथ उसका विनिंग परसेंटेज 54.55 है। जबकि उसकी एक ही सीरीज बची है 3 मैचेस की इंग्लैंड के सामने, और इंग्लैंड के सामने इन 3 मैचेस में भी न्यूजीलैंड के भी कुछ सिनेरियो बनते हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के भी अभी चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के। इन 3 में से अगर न्यूजीलैंड की टीम तीनों मैच जीतती है तो फिर उसके 108 पॉइंट के साथ विनिंग परसेंटेज 64.28 हो जाएगा, यानी कि उसके फाइनल खेलने के चांसेस लगभग पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 2 जीतती है और 1 हारती है तो फिर उसके 96 पॉइंट्स और विनिंग परसेंटेज 57.14 हो जाएगा, यानी कि फिर दूसरी टीम पर उसको डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ एक ही मैच जीतती है तो फिर उसका विनिंग परसेंटेज 50% रहेगा, यानी कि वहां से वो फिर सीधा रेस से बाहर हो जाएगी। अब उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हराए और न्यूजीलैंड इस रेस से बाहर हो जाए, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को हराए और वो इस रेस से बाहर हो जाए, और फिर साउथ अफ्रीका श्रीलंका को हराए, वो इस रेस से बाहर हो जाए और भारत के लिए बहुत आसानी हो जाए कि वो 3 मैचेस जीते और फाइनल खेल ले। यानी कि अब भारत यहां पर सीधा सीधा अपनी जीत और साथ ही साथ दूसरों पर डिपेंड हो गया है। हाँ, एक मौका है भारत के पास सीधा पहुंचने का कि अगर वो 5 में से ऑस्ट्रेलिया को 4 मैचेस हरा दे, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर इतनी बुरी तरह से अभी तक किसी ने हराया तो नहीं है, और अगर भारत हरा देता है तो वाकई में ये अपने आप में हिस्ट्री होगी। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के सामने परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे हैं। अब देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचेस की सीरीज होगी वो कैसी रहती है, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि भारत आखिर बाकी टीमों के लिए मौका छोड़ता है या फिर खुद ही जो है वहां से बाहर हो जाता है। फिलहाल ये पूरा सिनेरियो आपने देखा, सारा गणित आपने देखा, पूरी वीडियो देखकर अब आप समझ गए होंगे कि अब किस टीम के पहुंचने के कितने चांसेस हैं और भारत के फाइनल खेलने के कितने चांसेस हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इन 5 में से कौन वो 2 टीमें होंगी जो WTC का फाइनल खेलेंगी? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।